वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अभी कुछ टाइम से हॉट टॉपिक बना हुआ है, जहां कई लोग इसके समर्थन में बोल रहे हैं तो कई लोग इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव को लेकर लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। तो आइए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। इसका मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाए, यानी वोटर्स लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन वोट डालेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार को इससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि देश को बार बार चुनाव के भंवर में नहीं फंसना पड़ेगा, विकास कार्यों की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ेगी। पुलिस से लेकर अन्य सरकारी अफसर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। आम लोगों को तमाम मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक देश एक चुनाव से केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनेगी। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए कौन सी चुनौतियां सामने होंगी? वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते में सबसे पहले तो संसद में ही चुनौती आएगी। एक देश एक चुनाव के लिए कई संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। इसके लिए संसद के दोनों ही सदनों में सरकार के सामने 2/3 बहुमत जुटाने की चुनौती है। विपक्ष इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं कर रही? इस प्रस्ताव का विरोध करने वाली पार्टियों ने आशंका जताई है कि इसे अपनाने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हो सकता है। ये लोकतंत्र विरोधी और संघीय व्यवस्था विरोधी हो सकता है, राष्ट्रीय दलों के प्रभुत्व को बढ़ावा दे सकता है और इसके कारण राष्ट्रपति शासन की सरकार का सिस्टम बन सकता है। इस प्रस्ताव को पास कराना क्या आसान है? इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए संविधान में लगभग 18 संशोधन किए जाएंगे। इसका मतलब है कि संविधान को बदला जाएगा। अब संविधान में कोई भी बदलाव लाने के लिए लोकसभा में इसको लेकर मतदान होंगे, जिसमें 2/3 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वोटिंग तभी हो सकती है जब सभी 543 सदस्य मौजूद हों। इसके साथ ही इसमें 362 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी, इसलिए इसे पास करवाना ही अभी मुश्किल काम है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।